भगवान श्री कपिल देव जी अपनी माता देवहूति को जो तत्व ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं वो इस प्रकार श्रीमद् भागवत में है। मैं उसका संस्कृत का संगत काव्य अनुवाद करूँगा जो इस प्रकार है। श्लोक है, आप लोग देखिए, पढ़िए। अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक। अर्थात हे माता, अब आपको बताऊंगा तत्वों का लक्षण एक एक कर पृथक करके, जिनको जानकर जीव मुक्त हो जाते हैं प्राकृति गुणों के बंधन से। इस अक्षर जीव को अपने को जानने के लिए ज्ञान ही साधन है श्रेयस्कर। अब यहाँ उसी का वर्णन करूँगा जिससे भव बंधन कट जाता है, प्रेयगामी दुष्कर। यह अक्षर पुरुष अनादि आत्मा है जो निर्गुण है तथा प्रकृति से परे है, जो चराचर में व्याप्त है और अपने प्रकाश से विश्व को भरे है। यह सर्वव्यापी अति सूक्ष्म गुणमयी दैविक प्रकृति का विस्तार किया। यह सर्वव्यापी परमात्मा है जो सूक्ष्म गुणमयी दैविक प्रकृति का विस्तार किया, जो मतलब प्रकृति लीला विलास के लिए इनके पास आई, स्वेच्छया उन्हें अंगीकार किया। श्री राम जय राम जय जय राम। यह विचित्र गुणों वाली प्रकृति अपने अनुरूप प्रजाओं का सृजन कर दिया। यह विचित्र गुणों वाली मूल प्रकृति अपने गुणानुरूप प्रजाओं का सृजन कर दिया। श्री राम जय जय राम। जिसे देख कर शीघ्र ही यह पुरुष मोहित हुआ और प्रकृति ने ज्ञान पर आवरण धर दिया। इस प्रकार पुरुष प्रकृति से परे है, प्रकृति में ही कर्तृत्व की सत्ता है। प्रकृति के गुणों को अपने में आरोपित कर पुरुष अपने को मानता करता है। इसी कर्तृत्व अभिमान से यह संसार बंधन में पड़कर परतंत्र है। अकर्ता ईश साक्षी होते हुए भी जो कि परम स्वतंत्र है, कार्य रूप शरीर, कारण रूप इंद्रिय, कर्ता रूप अधिष्ठित देव में प्रकृति को ही मूल कारण कहते हैं विज्ञजन। अक्षर पुरुष जीवात्मा जो प्रकृति से परे है, अपने को कर्ता मानने के कारण सुख दुख भोगता है, अज्ञानोत्पन्न। श्री राम जय जय राम। देवहूति वाच। देवहूति माता जी पूछती हैं, हे पुरुषोत्तम, प्रकृति का लक्षण बताइए और बताइए उस पुरुष का भी जो संपूर्ण सत असत में व्याप्त है और स्वयं कारण है सबका तथा अपना भी। श्री राम जय जय राम। तो भगवान कहते हैं कपिल देव जी, जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त नित्य है, सत असत रूप जीव जगत जिसमें है व्याप्त, यह प्रधान ही प्रकृति है जो निर्विशेष होकर भी विशेष कहलाता है, करके सब आत्मसात। श्री राम जय जय राम। पंचभूत, 5 तन्मात्रा, 4 अंतःकरण, 10 इंद्रियां, ये 24 तत्व हैं, विद्वानों ने यह कह दिया। अब यहाँ पे 5 तन्मात्रा, पंचभूत,
5 5 10, फिर 4 अंतःकरण 14 और 10 इंद्रिय मिला के 24 तत्व का भगवान कपिल देव जी एक एक करके वर्णन करते हैं। कौन है, क्या है? अभी देखिए, पंचभूत, भूमि जल अग्नि वायु आकाश पंचभूत कहते हैं इसे। ये हो गया 5। उनकी 5 तन्मात्राएं गंध रूप रस स्पर्श और शब्द हैं मेरे मत से। 10 हो गया। 5 तन्मात्राएं गंध रूप रस स्पर्श और शब्द, और पंचभूत अभी ऊपर बताया गया, भूमि जल अग्नि वायु और आकाश। 10 तत्व हो गए। अब 10 इंद्रियां कौन कौन है? 10 इंद्रियां बने कान, त्वचा, आँख, रसना, नाक, ये 5 हुए। वाक, चरण, हाथ, उपस्थ और पायु सहित ये 10 हो गए। तो 10 उधर और 10 से मिलके 20 तत्व हो गए। अब अंतःकरण के बारे में बताते हैं। मन बुद्धि अहंकार चित्त चारों रूप में एक अंतःकरण। संकल्प निश्चय चिंता और अभिमान वृत्तियाँ क्रम से हैं इनके लक्षण। 24 तत्व उन्होंने बता दिया। फिर से मैं निवेदन कर दे रहा हूँ। पंचभूत उन्हें क्षितिजल पावक गगन समीरा। 5 तन्मात्रा उन्हें गंध रूप रस स्पर्श और शब्द। 10 इंद्रियां कान त्वचा आँख रसना नाक, वाक हाथ चरण उपस्थ और पायु 20 हो गए। और मन बुद्धि अहंकार और चित्त ये अंतःकरण उन्हें 4, तो 24 हो गए। ये भगवान कपिल जी ने बताया। तो सगुण, इस सगुण ब्रह्म पुरुष को, इस सगुण ब्रह्म पुरुष की प्रकृति के 24 तत्व कहे गए हैं। मेरे कथित इस संख्या में लोगों ने 25वें तत्व काल को भी ले लिए हैं। काल को महान पुरुषार्थी जानकर एक अन्य तत्व संख्या के रूप में जोड़ लेते हैं। इसे सब करती है प्रकृति ही, परंतु अहंकारवश आत्मा को कर्ता मानने से डरते रहते हैं मृत्यु भय से। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् भगवद गीता में भी यह तत्व वर्णन है। यहाँ पे पहले समझ लेने से वहाँ का समझना आसान हो जाएगा। हे मानवी, माया जो इस निर्विशेष प्रकृति में अपनी चेष्टा से साम्य रखकर गतिमान करते हैं। हे मानवी, वे इस निर्विशेष प्रकृति में अपनी चेष्टा से साम्य रखकर गतिमान करते हैं। हे मानवी, माता उसी पुरुष भगवान को काल कहते हैं। श्री राम जय जय राम। जो सबके अंदर जीव रूप में और बाहर काल रूप में रहते हैं, आत्म माया द्वारा सर्वव्याप्त सर्वसार भगवान काल को 25वां तत्व कहते हैं। मुझ परम पुरुष परमात्मा का जन्म स्रोत महत ब्रह्म है। उसमें कालानुसार जब क्षोभ होता है, उसमें जब अपनी चित शक्ति रूप बीज का आरोपण करता हूँ, तब हिरण्यमय
ब्रह्म तत्व उत्पन्न होता है। उसमें जब अपनी चित शक्ति रूप बीज का आरोपण करता हूँ तब हिरण्यमय महत तत्व उत्पन्न होता है। श्री राम जय जय राम। महत्त्व अब देखिए महत्त्व को अभी और बताएंगे। तब लय विक्षेप रहित महत तत्व आत्मगत विश्व का जगदांकुर करता है। अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले अंधकार का अपने तेज से पान करता है। मतलब तब अंधकार खत्म होता है। जो है सत्वगुणमय, स्वच्छ, शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान, यह परमात्मा का चित्त है। वासुदेवमय जिसे कहते हैं विराज पुरुष या महान। श्री राम जय जय राम। स्वच्छत्व, अविकारत्व, शांतत्व माने शांतता, शांति, स्वच्छता, अविकार माने विकार नहीं, बदलना मतलब उसमें चेंज नहीं होना किसी तरीके से। जैसे दूध से दही विकार है, ऐसा विकार नहीं होता। स्वच्छ, अविकारत्व, शांतत्व, वृत्तियों सहित ये है चित्त, ये चित्त का लक्षण है। जैसे कीचड़ रहित शुद्ध जलराशि दिखती विलक्षण है। भगवत वीर्य से व्युत्पन्न महत्त्व में हुआ जब प्राकृतिक विकार, तब उससे बन गया क्रिया शक्ति प्रधान 3 प्रकार का अहंकार। वैकारिक, तेजस और तामस, ये 3 प्रकार के अहंकार जो उक्त प्रकार से उद्भूत हुए, इनसे क्रमशः मन, इंद्रियां और ग, जल, वायु, अग्नि, ये 5 महाभूत हुए। ख माने आकाश, ग माने पृथ्वी, ख माने आकाश, ग माने पृथ्वी। वैकारिक, तेजस और राजस, ये 3 प्रकार के अहंकार हैं। और इनसे क्रमशः माने वैकारिक अहंकार से मन, तेजस अहंकार से इंद्रियां और तामस अहंकार से ख, ग, जल, वायु, अग्नि, ये 5 महत्त्व उत्पन्न हुए। ख माने आकाश, ग माने पृथ्वी। श्री राम जय जय राम। वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्च यतो भवः मनश्च इंद्रियाणां च भूतानां महतामपि। आ गया ना 24 नंबर श्लोक। सहस्त्र शिरों वाले साक्षात अनंत भगवान इन्हें कहते हैं, विराट पुरुष को। यही महान पुरुष संकर्षण कहे जाते हैं, जो सर्व इंद्रिय मनोमय होकर रहते हैं। ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, जो सहस्त्र शीर्ष वाले पुरुष हैं वो विराज पुरुष हैं, विराट पुरुष हैं, और इन्हें संकर्षण कहते हैं, इन महान पुरुष को। आगे निवेदन। कर्तृत्व, कार्य करने के साधन और कार्य संपादन इन्हीं के लक्षण हैं। त्रिविध अहंकार के गुणधर्मानुसार शांतत्व, घोरत्व, मूढ़त्व इन्हीं में है, ये बड़े विलक्षण हैं। वैकारिक अहंकार के विकार स्वरूप मन का हुआ उद्भव,
जिससे संकल्प विकल्प जनित कामनाएं होती हैं संभव। वैकारिक अहंकार के विकार रूप मन का हुआ उद्भव, जिससे संकल्प विकल्प जनित कामनाएं होती हैं संभव। ये ही अनिरुद्ध नाम से जाने जाते हैं, जो इंद्रियों के अधिपति। ये शारदीय नील कमल से श्याम है, मनः सामर्थ्य हेतु आराधते हैं योगी यति। एक मंत्र भी है इस तरह से, ओम मनः सामर्थ्य दाता श्री अनिरुद्धाय नमः। मन इससे संबल वाला होता है। ओम मनः सामर्थ्य दाता श्री अनिरुद्धाय नमः, ऐसा मंत्र है। ये वैकारिक अहंकार से हुआ उद्भव। आगे निवेदन। तेजस अहंकार के विकार के फलस्वरूप बुद्धि तत्व की हुई उत्पत्ति, जिसकी सहायता से पदार्थों पर ज्ञान प्रकाश पड़ता, इंद्रियां करती आनुभाविक सिद्धि। तेजस अहंकार के विकार के फलस्वरूप बुद्धि तत्व की हुई उत्पत्ति, मतलब तेजस अहंकार के कारण बुद्धि तत्व की हुई उत्पत्ति, जिसकी सहायता से यानी बुद्धि की सहायता से पदार्थों पर ज्ञान प्रकाश पड़ता है, इंद्रियां करती हैं अनुभव सिद्धि। आगे देखें, दो अहंकार के बारे में बताए। आगे देखें, संशय, विपर्यय, निश्चय, स्मृति तथा निद्रा वृत्ति भेदानुसार है बुद्धि के लक्षण यथा। बुद्धि के लक्षण क्या है? संशय माने डाउट, विपर्यय माने भ्रम, उल्टा समझ लेना, निश्चय डिसाइड कर लेना, स्मृति पहले की कही सुनी करी बात याद रहना, तथा निद्रा वृत्ति भेद के अनुसार है बुद्धि के लक्षण यथा। संशय, विपर्यय, निश्चय, स्मृति तथा निद्रा वृत्ति भेदानुसार है बुद्धि के लक्षण यथा। श्री राम जय राम, जय जय राम। तेजस अहंकार से ही इंद्रियां बनी। इनके दो विभाग हैं, क्रिया और ज्ञान। प्राण की शक्ति क्रिया है और बुद्धि की शक्ति है ज्ञान विज्ञान। ये तेजस अहंकार से ही बने। तामस अहंकार का रूपांतर हुआ जब भगवान की चेतन शक्ति ने प्रेरित किया। इस प्रकार बने शब्द तन्मात्र, शब्द से नभ और शब्द का बोधक श्रोत्रेंद्रियां माने कान। शब्द का लक्षण है अर्थ प्रकाशन और कर लेना ओट में खड़े वक्ता का ज्ञान, तथा नभ का सूक्ष्म तत्व होता है, यह बताते हैं बुद्धिमान, तथा नभ का सूक्ष्म तत्व होता है, बताते हैं बुद्धिमान विद्वान। शब्द का लक्षण और नभ का लक्षण। सर्वभूत प्राणियों को अवकाश देना, सबके बाहर भीतर रहना निरंतर, प्राण इंद्रिय मन का आश्रय होना,
नभ का है वृत्तिगत लक्षण। शब्द तन्मात्र के आश्रय में नभ में काल गति से हुआ विकार संभव। शब्द तन्मात्र के आश्रय नभ में काल गति से हुआ विकार संभव। बन गई वायु उसकी तन्मात्र स्पर्श तथा त्वचा जिससे करते हैं स्पर्श ग्रहण का अनुभव। मृदुत्व, कठोरत्व, शीतत्व और उष्णत्व स्पर्श लक्षण है, स्पर्श के लक्षण हैं। नभस्थ वायु का सूक्ष्मत्व। वृक्ष की शाखाओं का हिलना, तृणों का उड़ाकर अन्यत्र पहुँचाना, तृणों को उड़ाकर अन्यत्र पहुँचाना तथा है शब्द सुनने में मददगार। वायु, नभस्थ वायु का सूक्ष्मत्व। वायु क्या? वृक्ष की शाखाओं का हिलना, तृणों को उड़ाकर अन्यत्र पहुँचाना तथा शब्द को सुनने में मददगार। आगे, सभी इंद्रियों को उनकी कार्य शक्ति प्रदान करना है पवन का कार्य। देखिए उन्होंने बता दिया 37वें श्लोक में। चालनम व्यूहनम प्राप्तिर नेतृत्वम द्रव्य शब्दयोः शब्देन्द्रियाण आत्ममत्वं वायोः कर्माभिर्लक्षणम। इसी को पहले मैंने कहा, वृक्ष की शाखाओं का हिलना, तृणों को उड़ाकर अन्यत्र पहुँचाना तथा शब्द सुनने में मददगार। सभी इंद्रियों को उनकी कार्य शक्ति प्रदान करना है पवन का कार्य, वायु का। स्पर्श तन्मात्रा और वायु के संयोग से उत्पन्न हुआ। स्पर्श तन्मात्रा और वायु के संयोग से उत्पन्न हुआ। देव की प्रेरणा द्वारा इससे तेज और चक्षु बने जिससे देखते हैं यह जगत सारा। उन्हें स्पर्श तन्मात्रा और वायु के संयोग से तेज और चक्षु बने जिससे ये सारा जगत देखते हैं। ये इसमें मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये भगवान कपिल जी माता जी को सुनाए हैं। इसलिए थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब आप लोग खुद लेके पढ़ेंगे तो और एकदम क्लियर हो जाएगा। द्रव्यों, व्यक्तियों, स्थानों के रूप, रंग, गुण और धर्म और उनकी आकृतियाँ, हे साध्वी, तेज को स्वरूपभूत करना है रूप तन्मात्र की वृत्तियाँ। द्रव्यों माने पदार्थों, व्यक्तियों माने प्राणियों, स्थानों माने जगह के रूप, रंग, गुण, धर्म और उनकी आकृतियाँ। ये माता इससे कहते हैं, हे माता जी, ये तेज को स्वरूपभूत करना रूप तन्मात्र की हैं वृत्तियाँ। चमकना, पकाना, ताप वृद्धि करना जिससे हिम से जल बनता है, होता है जल चक्र का प्रवर्तन।
ये तेज की वृत्तियां हैं जिससे शोषण और पोषण होता है। प्यास भूख जगती है तब करते हैं भोजन। तेज की वजह से करते हैं। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, आप लोग देखिए 40 नंबर श्लोक, 40 नंबर श्लोक। द्योतनम पचनम पान मदनम हिममर्दनम तेजसो वृत्तयस वेत्ताः शोषणम क्षुत्रिडेव च, अर्थात चमकना, पकाना, ताप वृद्धि करना जिससे हिम से जल बनता और होता है जल चक्र का प्रवर्तन। ये तेज की वृत्तियां हैं जिससे शोषण और पोषण होता है। भूख प्यास जगती है और करते हैं भोजन। अब आगे निवेदन 41 श्लोक का। रूप तन्मात्रमय तेज में विकार हुआ दैव प्रेरणा द्वारा। रस उत्पन्न हुआ उससे, जल और जिह्वा जो ग्रहण करती है रस सारा। कसैला, मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा आदि अनेक प्रकार के ये रस मूलभूत एक ही रस से बने हैं। उसमें होते हैं रासायनिक विकार। गीला करना, पिंडवत बनाना, तृप्ति करना, जीवन रखना, प्यास बुझाना तत्क्षण, ठंडा करना, कूपादि जल स्रोतों से निकाले जाने पर पुनः एकत्र होना, ये हैं जल के लक्षण। रस स्वरूप जल के विकृत होने पर दैव प्रेरणा द्वारा उसमें गंध से पृथ्वी और घ्राणेन्द्रिय बनी, गंध लेते हैं जिनके द्वारा। पृथक पृथक हैं जो मिश्रित गंध, दुर्गंध, सुगंध, मृदु, तीव्र और अम्लीय आदि गंध विभिन्न द्रव्यों के आनुपातिक मिश्रण के अनुसार हो जाती हैं। मूलतः है एक ही गंध। ब्रह्म पर आश्रित होने के कारण ब्रह्म भावना कराती पदार्थों को धारण करती। ये पृथ्वी की वृत्तिगत लक्षण है। यही सर्व प्राणियों का गुण भेदानुसार भौतिक आकार निर्धारण करती। ब्रह्म पर आश्रित होने के कारण ब्रह्म भावना कराती है धरती माता और पदार्थों को धारण करती है। ये पृथ्वी की वृत्तिगत लक्षण है। यही सर्व प्राणियों का गुण भेद के अनुसार भौतिक आकार निर्धारण करती है। नभ का विशेष गुण शब्द है श्रोत्रेंद्रिय का विषय। नभ का विशेष गुण शब्द है। और शब्द है श्रोत्रेंद्रिय माने कान का विषय। वायु का विशेष गुण स्पर्श है। त्वग इंद्रिय का विषय माने त्वचा का विषय है। ये सब वैज्ञानिक हैं। तेज का विशेष गुण जो रूप है वह है नेत्रेंद्रिय का विषय। जल का विशेष गुण जो रस है वह है रसनेन्द्रिय का विषय। भूमि का जो विशेष गुण गंध है वह है घ्राणेन्द्रिय का विषय।
एक ही मूल तत्व से उत्पन्न दूसरे पदार्थों में समन्वयता का गुणधर्म रहता है। अतः तामस अहंकार जन्य उक्त विशेष गुण भाव पृथ्वी पर दिखाई पड़ता है। जब महत्तत्व अहंकार, तीन प्रकार के अहंकार और महत्तत्व, जब महत्तत्व अहंकार और पंचभूत माने क्षितिजल पावक गगन समीर परस्पर संयुक्त न हो सके, न कार्य कर सके यथेष्ट। एक समय की बात है, ये उत्पन्न तो हो गए लेकिन कार्य करने में सक्षम नहीं हो रहे थे। तब काल कर्म गुण और जगत नियंता आदि नारायण उसमें किए संप्रेष्ट। जब महत्तत्व माने प्रधान, अहंकार माने तीनों अहंकार, पंचभूत माने क्षितिजल पावक गगन समीर परस्पर संयुक्त न हो सके, न कार्य कर सके यथेष्ट, जो करना चाहिए था। तब काल कर्म गुण और जगत नियंता आदि नारायण उसमें किए संप्रवेष्ट, उसमें भगवान नारायण प्रवेश हुए। तब उन परमेश्वर से अनुविद्ध होकर महत्तत्वादि संयुक्त हो गए, उत्पन्न हुआ जड़ ब्रह्मांड। इस प्रकार ब्रह्मांड में विराजमान पुरुष चैतन्य हो उठा, जिसे कहते हैं विराट, जिसे कहते हैं विराट। जिसे कहते हैं विराट। ये श्लोक 51 में है। मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ और श्लोक 51 पढ़िएगा तो एकदम स्पष्ट होगा। तब उन परमेश्वर से अनुविद्ध होकर महत्तत्वादि संयुक्त हो गए, तब उत्पन्न हुआ जड़ ब्रह्मांड। इस प्रकार ब्रह्मांड में विराजमान पुरुष चैतन्य हो उठा, जिसे कहते हैं विराट। संकर्षण, विराट, विराज, महत्तत्व ये एक ही के नाम है। इस अंड को विशेष कहते हैं, यही ब्रह्मांड है। इस अंड को विशेष कहते हैं, बढ़ते हुए क्रम में परतों में अपने पूर्ववर्ती से 10 गुना दीर्घतर। पृथ्वी से ऊपर जल 10 गुना, पृथ्वी से 10 गुना जल, उससे 10 गुना अग्नि, उससे 10 गुना वायु, उससे 10 गुना आकाश। अहंकार, महत्तत्व एक दूसरे के ऊपर ऊपर। इस ब्रह्मांड, इस अंड माने ब्रह्मांड, इस अंड को विशेष कहते हैं, बढ़ते हुए क्रम में परतों में अपने पूर्ववर्ती से 10 गुना दीर्घतर। पृथ्वी के ऊपर जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्तत्व एक दूसरे के ऊपर ऊपर। इसी ब्रह्मांड में 14 भुवन का विस्तार है। यह भगवान श्री हरि का रूप है। वे सर्वव्यापी हैं, सर्वोपरि। ये 52 नंबर श्लोक में है। मैं 52 को फिर से एक बार कह दे रहा हूँ। इस अंड को विशेष कहते हैं, बढ़ते हुए क्रम में परतों में अपने पूर्ववर्ती से 10 गुना दीर्घतर। पृथ्वी के ऊपर जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्तत्व एक दूसरे के ऊपर ऊपर। इसी ब्रह्मांड में 14 भुवन का विस्तार है। यह भगवान श्रीहरि का रूप है। वे सर्वव्यापी हैं, सर्वोपरि। हिरण्यमय ब्रह्मांड कोश से उठकर विराट पुरुष
कारण में जल में सो गए, हिरण्यमय ब्रह्मांड कोश से उठकर विराट पुरुष कारण में जल में सो गए। तब उनमें महादेव प्रवेश करके बहुत से छिद्र किए, विराट के अंग उपांग हो गए। सर्वप्रथम उसमें मुख उत्पन्न हुआ, तब मुख में वाग इंद्रिय, फिर वाणी के देवता अग्नि बने, तब नासिका और प्राण सहित घ्राण इंद्रिय, घ्राण के अधिष्ठाता वायु के बाद प्रकट हुए नेत्र गोलक अर्थात नेत्रेंद्रियां, फिर नेत्र के अधिष्ठाता सूर्यदेव बने, तत्पश्चात दोनों कर्ण छिद्र और दिशाओं सहित श्रोत्रेंद्रियां, अब इसके आगे सोच रहे हैं निवेदन की एक और या कि इसमें थोड़ा बड़ा होगा, आप लोग देखिएगा। इसे पूरा निवेदन कर ही दे रहे हैं, क्या करें। चलिए अगले में निवेदन करते हैं। श्री राम जय जय राम।